अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ जर्मनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि हमें जर्मनी में जाना है किसी भी वीज़ा पे, फॉर एग्जांपल जॉब पे या स्टडी पे या बिजनेस वीज़ा पे या किसी और कैटेगरी की वीज़ा में यहाँ पर आ सकते हैं, और वह यहाँ पर आने से पहले आपको कुछ पेपर वर्क ज़रूर करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस आप आ गए और सारी चीज़ें आपकी बस शुरू हो गई। और क्योंकि आप लोगों ने जहाँ जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन इस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो ये 100% मैं आपको कह सकता हूँ, कोई 90% भी नहीं बोल सकता कि 90% डिफरेंट है, 10% सिमिलर है या सेम है। इस तरह भी नहीं कह सकता। मुझे तो लगता है 100% ही डिफरेंट है इनके रूल्स और रेगुलेशन। तो इससे बेटर यही है कि आप अपना प्रॉपर पेपर वर्क करके फिर ही आना है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने बड़ी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस गया था और मैंने ये चीज़ें फेस की थी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये फेस करें। तो काइंडली आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर यहाँ पर आने से पहले। ठीक है, तो आप लोगों मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ, कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि मैं 8 महीने से यहाँ पर रहता हूँ बर्लिन में, और मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अब जाके मैं सेटल हुआ हूँ कि यार अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी तक भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन फर्दर वो 1-2 मंथ में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसके डिसएडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो काइंडली अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी चैनल पे, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और हम खुद भी बात कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर जर्मनी में आने से पहले, या आपको कुछ जर्मनी आने के बाद भी कोई चीज़ें आपको पता हो करनी है, तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। पहले डिसएडवांटेजेस ये है कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 44,000 यूरो है पर ईयर की, क्योंकि यहाँ पर सैलरी जो काउंट होती है वो पर ईयर के हिसाब से होती है, आपको कोई मंथली सैलरी नहीं बताएगा। अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हैं तो आपको वो ईयरली सैलरी बताएंगे। ठीक है, ग्रॉस सैलरी होती है, यहाँ पर ब्रोटो बोलते हैं, वहाँ पर ग्रॉस आप जो भी है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी 44 है, तो इसका मतलब आपको उसके बाद टैक्स कटने के बाद आपकी नेट अमाउंट आपके अकाउंट में कितनी आएगी पर मंथ, ये आपके माइंड में होना चाहिए पहले से ही। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बस 44,000 मिलेगा और बस यहाँ पर भाग के आ जाते हैं जर्मनी, और फिर वो बोलते हैं कि यार ये तो सैलरी नहीं आ रही, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रॉस कितनी है, नेट अमाउंट हमारे कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट से। अगर यूएस से आप कंपेयर कर रहे हैं जर्मनी, तो मैं कहता हूँ जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक तो हो गया टैक्स, इसके मैं डिसएडवांटेजेस आपको बता रहा हूँ। एक तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सर्टेन रेंज भी बता देता हूँ टैक्स रेट इसका कितना है। ये डिपेंड करता है आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी 36 से 44 है, तो आपका 36% अराउंड टैक्स आपका कटेगा। टैक्स भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, सिर्फ पूरा टैक्स उसमें सोशल सिक्योरिटी भी आ जाता है, आपकी मेडिकल का टैक्स, मेडिकल इंश्योरेंस का भी टैक्स कटता है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी होता है, इनका अपना पर्सनल टैक्स भी होता है। तो 4-5 टैक्स इसमें के होते हैं प्रोसेस, उसमें से आपकी सैलरी एक नेट अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, उसके एडवांटेजेस भी मिलते हैं, वो मैं आपको एडवांटेजेस बाद में बताता हूँ। पहले डिसएडवांटेज समझ लें कि 44,000 अगर यूरो है, उसमें 36% काट के आप अपनी सैलरी में लगा लें, अराउंड 28,000 यूरो या 27,000 यूरो आपको नेट सैलरी मिलेगी पर ईयर की। आपको ये माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 44,000 यूरो अगर आपको नेट ग्रॉस सैलरी आपकी, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी मिलेगी टैक्स के बाद, वो मिलेगी 27 to 29 या 28 बिटवीन आपको इतनी सैलरी आएगी। तो 28,000 यूरो आपकी ईयरली सैलरी है। तो उसके हिसाब से आप मंथली लगा लें, डिवाइड बाई 12, तो आपकी सैलरी 2300 या 2400 यूरो पर मंथ होगी आपकी सैलरी। ठीक है, तो ये आपका एक ये हो गया कि टैक्स रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि पेपर वर्क यहाँ पर आता है, हर चीज़ आपको पेपर में करनी पड़ती है, कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पर अगर आप आते हैं बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट आप चले जाते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान इंडिया में नॉर्मल होता है कि हम जाते हैं बस वो अकाउंट खोल देते हैं और हमें एटीएम 5 या 7 दिन में घर पे आ जाता है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट तो लेके जाना है बैंक में, लेकिन बैंक में जाने के बाद आपको उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितना वीज़ा है आपके पास, वीज़ा का जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो हम आपका अकाउंट खोल देंगे। सारी चीज़ें उसमें भी टाइम लेते हैं, 2 से 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि 15 दिन के बाद हम आपको एटीएम सेंड करेंगे।
एटीएम 15 दिन के बाद एटीएम आएगा, फिर 15 दिन के बाद पिन कोड आएगा। हर चीज़ आपको पेपर फॉर्मेट में आएगी। ऐसा नहीं है कुछ भी मोबाइल पे नहीं आएगा, कुछ भी ईमेल पे नहीं आएगा। हर चीज़ पेपर के फॉर्मेट में होगी। तो हर चीज़ आपका सपोज करें 2 महीने या 3 महीने के बाद अगर आपका मोबाइल का एटीएम का पिन कोड आप भूल जाते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सपोर्ट पे कॉल करनी है। सपोर्ट वाले आपको ऑटोमेटिकली कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम आपको एक नया पिन कोड पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सेंड करेंगे घर पे। मतलब उसके लिए भी आपको 15 दिन वेट करना है। 15 दिन के बाद वो आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ पर आपको घर पे ईमेल आ जाएगा लेटर। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका वो पिन कोड चेंज हो गया है। तो हर चीज़ पेपर फॉर्मेट में होती है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड चीज़ होती है, आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी आप अपना पिन कोड भूल गए हैं, यानी कि आप एटीएम ही यूज़ नहीं कर सकते यार। मतलब 15 दिन तक आप अपना एटीएम ही नहीं यूज़ करते, आपका पिन कोड आपको पता नहीं है, भूल गए हैं या पता नहीं डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ें सब्र करनी है यहाँ पर। मतलब हर चीज़ अगर यहाँ पर सब्र नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं और टैक्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यार यहाँ पर आप मल्टीपल जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक वीक में आपको 40 घंटे अलाउ हैं, ठीक है। 40 घंटे के साथ आप ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि यार जर्मनी में आके हम जैसे पाकिस्तान इंडिया में हम 12-12 15-15 घंटे काम कर लेते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ आपको एक दिन में 8 घंटे ही काम करना है ऑफिशियली, ठीक है। उसके साथ अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं 1 घंटा ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन वो आपका ओवर टाइम हो जाएगा, उसकी आपको अलग से कंपनी पे करेगी। क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैं था उस टाइम में 8 घंटे अगर किसी कंपनी में मैं काम करता था तो वो मुझे कंपनी में बोलते थे 1 घंटा में ज़्यादा भी काम कर लेता था, 2 घंटे कोई उतना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप 1-2 घंटे ज़्यादा दोगे तो इनको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा आपको। तो बोलते हैं कि चले जाओ, 8 से 8.5 घंटे में काम करता हूँ, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे मेरा कम्प्लीटली फ्री होता है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं सैटरडे संडे कहीं और जाके मैंने काम कर लिया, चलो यार 2 दिन में मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको माइंड में रखना है कि एक जॉब से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सारा ये चाहते हैं कि सबको जॉब मिले। ऐसे नहीं आप 3-3 जॉब आप ही करोगे तो बाकी किसी को जॉब नहीं मिली तो वो फंस जाएगा। तो ये भी जर्मन लॉ के खिलाफ है। कुछ लोग करते भी हैं मल्टीपल जॉब, लेकिन वो किस तरह करते हैं वो इलीगल है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जॉब हम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके साथ फिर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करे कि आप मिनी जॉब आप 10 घंटे की कहीं पर कर सकते हैं, वो भी कॉम्पिटिटर ना हो। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वही सेम कंपनी में आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स के खिलाफ है। हर चीज़ का यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपका टैक्स कट रहा होता है, हर चीज़ आपके अकाउंट में आ रही होती है, पूरा ट्रैक हो रहा होता है। ये आपके स्टेटस को भी ख़राब कर सकता है अगर आप मल्टीपल जॉब करते हैं। तो एक ही जॉब यहाँ पर अलाउ है, 40 घंटे तक आप काम नहीं करते, 40 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करते हैं तो वो फिर उसी एम्प्लॉयर के साथ कर सकते हैं, 10 घंटे 5 घंटे वो आपको एक्स्ट्रा पे कर देगा, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सिर्फ मेजर चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपके और भी चीज़ें हैं डिसएडवांटेजेस में, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ एडवांटेजेस भी बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, मेजर चीज़ें बताई हैं। उसके साथ बाकी और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कमेंट्स में अगर आप कुछ पूछते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी में आने के बाद आपको क्या एडवांटेजेस होंगे। एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है 8 महीने में। कुछ लोगों से आप पूछेंगे वो बोलेंगे अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जर्मन लोग बड़े स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होते हैं। ये आप लोगों को मतलब ये किसी से ऐसा नहीं है कि बस हाँ जस्ट डायरेक्ट फ्रेंड बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है, सपोज़ करें कि आप लोग जर्मन आप आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जर्मन चलती है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन मैं बर्लिन में रहता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश चल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जर्मन चलती है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ लोग जर्मन मतलब इंग्लिश नहीं बोलते हैं और आप लोग बस जर्मन में बात करें, लेकिन वो फिर आपको ट्रांसलेट करके सारा चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि यार हमारा बंदा है बाहर से आया है तो हम इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम में ना डालें। तो ये बड़ी केयर करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज है, मैंने इतना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं फंसा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यार यहाँ पर आपको फुल मेडिकल आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हो जाए, क्या भी प्रॉब्लम है, आपको फुल मेडिकल मिलेगा आपको, ठीक है। फुल मेडिकल का मतलब ये है कि आपको कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो उसको भी पूरा मेडिकल मिलेगा। पूरी मेडिकल आपको यहाँ पर फ्री है,
तो ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कोई गवर्नमेंट इस तरह देती होगी। यूएस की मार्केट से भी कंपेयर कर लें, फुल मेडिकल को नहीं देते हैं। ये जर्मन गवर्नमेंट फुल मेडिकल देती है, क्योंकि सैलरी से टैक्स ही इतना जा रहा होता है, तो फुल मेडिकल नहीं देगी और क्या देगी। फुल मेडिकल वहाँ से मिल गया, ठीक है हमारा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ हमें जो भी हमारे बच्चे हैं उसको एक अलाउंस मिलता है। यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आपके बच्चे अगर एक दो जितने भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं उनकी फ्री एजुकेशन है, ठीक है। फ्री एजुकेशन के साथ आपके हर बच्चे को एक अलाउंस मिलेगा। यहाँ पर आपके अकाउंट नेट अमाउंट कोई होगा, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अगर आप बर्लिन में तो 200 to 250 यूरो आपको हर बच्चे को मिलेगा। यानी कि एजुकेशन फ्री हो गई, मेडिकल फ्री हो गया, सिर्फ आपको घर का खर्चा देना है और इसके अलावा कुछ भी आपका एक्सटर्नल कोई ऐसा खर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे हिसाब से, कि एडवांटेज है कि यार ये सपोर्ट करते हैं सारी चीज़ों को। मतलब ये मेडिकल में स्टडी के हवाले से हमें टेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी कंट्रीज से मेडिकल और एजुकेशन के हवाले से इतने पैसे दे देते हैं ताकि हमारे खर्चे फिर वही हो जाते हैं। आपकी सैलरी से इतना टैक्स जा रहा होता है, जो सारा चीज़ें यहाँ पर कंपेयर हो जाती हैं। अगर देखा जाए वो डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो फिर आप कंपेयर करेंगे तो वो एडवांटेजेस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं कि यार हम टैक्स दे रहे हैं तो उसका हमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जर्मनी में अगर आप लोग ब्लू कार्ड की सैलरी पे आए हैं तो ब्लू कार्ड की सैलरी में आप 21 मंथ में रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं। इसकी भी कोई सर्टेन रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप 21 मंथ में अगर आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है, उसके ठीक आपको 2 या 3 साल में उसका पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो जर्मनी एक वाहिद कंट्री है यूरोप में जो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट, मतलब सबसे पहले पासपोर्ट डिलीवर करता है। इसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर दूसरे कंट्रीज़ के आप स्पेन में चले जाएँ, इटली में चले जाएँ, 10-10 साल लगाते हैं, 10 साल मिनिमम। लेकिन जर्मनी में अगर आपको कोई एक लैंग्वेज आपने B1 तक भी कर ली ना जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज, तो आपको ये चीज़ आपको 6 साल 7 साल में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। पहले रेजिडेंट परमिट आएगा, उसके बाद आपको 2 या 3 साल में आपका पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक ईजी हो जाती हैं यहाँ पर, क्यों पासपोर्ट मिलना बहुत ईजी है यहाँ पर। और जॉब यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं। अगर आप किसी भी सिटी में यहाँ पर आते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि बर्लिन में आए आप, बर्लिन में आने के बाद आपको ये चीज़ें यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स हैं। ऐसे नहीं है आपकी एक जॉब चली गई तो उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि यार चले जाओ, ये भी एडवांटेज में आता है। ऐसे नहीं है कि फिर आपको ये टाइम देंगे। आपको सपोज करें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 महीने आपने काम किया हुआ, उसने आपको निकाल दिया, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि आपका सैलरी में से अगर टैक्स नहीं जाएगा गवर्नमेंट को, तो वो आपको एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि ईमेल तो कुछ नहीं आती है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू एक लेटर आ जाएगा आपको कि भाई आपका टैक्स नहीं आ रहा, हम अभी आपको या तो कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले, या तो आपको एक सर्टेन टाइम हम देते हैं। इस टाइम में यानी मतलब कि 3 महीने वो देते हैं मिनिमम। जॉब अगर आपकी नहीं है तो 3 महीने के बाद, अगर आप 3 महीने तक आपने जॉब नहीं ढूंढी तो आपको वापस जाना पड़ जाएगा पाकिस्तान या इंडिया, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई इतना वो नहीं देखते यही चीज़ें। आप लोगों को 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने में आप अपना स्टेटस चेंज कर लें फ़ौरन नहीं, या तो आप पाकिस्तान चले जाएं या इंडिया चले जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। 3 महीने का भी टाइम देते हैं। कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी नहीं देती, जॉब चली गई चले जाओ, इस तरह भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर कुछ आपको पूछना है पर्सनली तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी जवाब दूंगा। और काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा फर्दर बताऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।